नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर हम इसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पीछे आवाज़ आ रही है, उस पर थोड़ा आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होती है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से। अगर मैं आपको छोटा सा रिवाइज कर दूँ तो मैं आपको भी बता दूंगा। इसके आगे हम इंडिकेटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ना है तो आप दूसरी वीडियो में जा सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या उससे पहले की चीज़ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है तो आप इसके पहले की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सब मैं पहले करवा चुका हूँ। तो चलिए आते हैं इस पर। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा नया कोर्स आ चुका है पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर के लिए। हम लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का कोर्स आ चुका है। अगर आपको उसको परचेज़ करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप सिंपली नीचे कमेंट में जाके टाइप कर दीजिएगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन कोर्स, आई वांट टू बाय दिस एंड दिस डा। आप पूरा लिख के मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपको अपनी मन पसंदीदा ब्रांच मिलेगी। तो चलिए एक बार सबके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। H+ आयन्स यहाँ, और ये होते हैं जो OH+ आयन से रिलीज़ करते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनने वाले सब्सटेंस सॉल्ट्स कहलाते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट में हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड कहते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl लेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो अपोजिट साइड पर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl का क्या होगा? जो Na+ आयन होगा वो हमारा एनोड पर जाएगा, और जो Cl- होगा वो कैथोड पर जाएगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। अब ये आगे उनकी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोड्स की रिएक्टिविटी यानी कैथोड और एनोड की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में रिएक्शन टेक प्लेस होगी कि नहीं होगी। तो ये डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं पुरानी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा रिवीजन टाइप का था, वो मैंने आपको करा दिया। इसके बाद हम इंडिकेटर्स जानेंगे। तो इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है? आपकी गाड़ी का इंडिकेटर नहीं, ये इंडिकेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है। यानी कि आपके पास एक सॉल्यूशन है तो आपको कैसे पता है कि वो सॉलिड है, मतलब सॉरी एसिड है कि बेस है। अगर आपको बताया नहीं गया, मान लीजिए आपको पता है कि सॉलिड है कि बेस, मतलब एसिड है कि बेस है, लेकिन मैंने मान लीजिए 3-4 रख दिए और आपने मिला, किसी ने, आपके भाई ने, आपके भतीजे ने आके मिला दिए, तो आप कौन सा रिएक्शन करेंगे? क्या पता कुछ और ऐसी रिएक्शन हो जिससे कुछ डेथ वाली कुछ गैस निकल रहा है, आप मर जाए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या चीज़ है। तो उसी का यूज़ होता है इंडिकेटर में। सबसे कॉमन इंडिकेटर हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर बात करें, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच कैन बी डिफरेंस बिटवीन द कलर विद एसिड एंड बेस। दीज आर यूज फॉर द डिफरेंट नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये पॉलीमिथाइल एल्फेथिलीन भी एक इंडिकेटर की तरह यूज़ होती है, और डिफरेंट और चीज़ें भी है हमारे पास। बात करूँ यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर वो है तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मेरे को समझ में आएगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एसिड सॉल्यूशन इन कलरलेस वाइल बेसिक सॉल्यूशन गिव्स पिंक कलर। ये कौन सा कलर देता है? मैं आपको, चलिए छोड़िए, मैं आपको ही समझा देता हूँ। एसिड, जो हमारा एसिड होता है वो कलरलेस देता है, बेस होता है पिंक कलर देता है फिनाप्थलीन के साथ मिलकर, ठीक है। इसके बाद एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि लिटमस पेपर अगर ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिड है, अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस है। ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे एक सबसे अच्छा होता है, एक कैबेज होती है, जैसे आप पत्ता गोभी कहते हो, उस पत्ता गोभी का एक पर्पल कलर की एक पत्ता गोभी आती है, उसको अगर आप पानी में निचोड़ लिए और उसका सॉल्यूशन बना लें तो वो सॉल्यूशन भी इंडिकेटर की तरह यूज़ हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्शन करा के देखें तो अगर आप एसिड में आप बेस डालेंगे तो अगर सॉल्ट बनेगा तो वो एसिड है,
है ना। अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास बेस है, मैंने बेस में बेस डाला तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरे पास चल गया वो बेस है। मैं बहुत कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम पता कर सकते हैं उससे। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर NaOH है तो मुझे पता है वो बेस है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मेरे पास वही चीज़ है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं HCl डाल दूँगा। तो अगर मुझे पता है HCl एसिड है क्योंकि मैंने डाला है बाहर से, तो मुझे पता है वो क्या है। तो HCl डालने के बाद अगर मेरे को सॉल्ट मिलता है, NaCl मिलता है, तो वो पक्का बेस है, नहीं तो कुछ और है। ऐसे ही करके हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रीजनिंग पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको एक ऐसा वो पूछ ले कि मतलब आपसे कैसे क्या चीज़ें हैं जिससे आप बता सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है जिसे पता है आपको सिर्फ वही कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि उसमें एसिड ही यूज़ हो सकता है, बेस से नहीं होगा, तो आप एसिड पता ऐसे कर सकते हैं कि उस रिएक्शन को आप करवा दें। बाकी मतलब ऑब्जेक्ट जितनी भी आपकी ये रिएक्टेंट्स हैं उनसे, और उसमें आप वो भी चीज़ डाल दें जो आपको पता करना है। अगर हो जाएगा तो आपके लिए बढ़िया है वो चीज़, है कि नहीं। ऐसे करके आप डिफरेंट चीज़ें पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। सॉल्ट्स जानते हैं क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। तो हमने जब आगे हमारे पास चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे हम, तो हम लोगों ने क्या करा गलती से कि हमने एसिड और बेस को मिला दिया। कि हमने सोचा यार लाओ, एसिड को पता है एसिड क्या होता है, H+ आयन रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है जो होता है। उसके बाद हम लोग को बेस पता है क्या होता है, UH आयन रिलीज़ करता है। तो हमको पता है कि हमारा जो वाटर है वो H+ और OH नेगेटिव से मिलकर बना होता है। तो अगर सोचो हम दोनों को मिला दें तो क्या हमको पानी मिलेगा, पानी तो मिला ही मिला, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद हमको एक सॉल्ट नाम का पदार्थ, यानी कि हमको एक ऐसा सॉल्ट मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप HCl और NaOH साथ में मिलाएंगे तो आपको NaCl मिलेगा, जो को हम नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, सिंपल सॉल्ट या जो भी आप बोल दें उसे, वो चीज़ होती है वो। ऐसे करके यहाँ पर, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी करा गया सॉल्ट का और अलग अलग चीज़ों का। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, NaCl, KCl, HCl, दी सॉल्ट्स आर कंबाइंड विद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सिंपली अगर एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन से कोई चीज़ बनी है, कोई एसिड मतलब कोई सॉल्ट बना है, तो उसे हम सिंपली कॉमन एसिड कहेंगे, कॉमन सॉल्ट कहेंगे या सिंपल सॉल्ट कहेंगे। इसके बाद कॉमन सॉल्ट को NaCl कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कॉमन सॉल्ट सिंपल सॉल्ट ही होगा। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जब सॉल्ट इज नोन एज रिप्लेसेबल एज अगर मैं आपको एक आसान भाषा में बताऊँ, यहाँ पर रिप्लेसेबल H+ आयन होता है, वो को उसको हम वो कहते हैं। और अगर मैं और आसान भाषा में आपको बताऊँ तो मान लीजिए अगर हम हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से कराएंगे रिएक्शन तो हमारी ये मिलेगा हमको। ऐसे यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होता है। HASB हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, ये आपको आगे चल के BSc में कंटेंट पूरा देखने को मिलेगा। अगर आप तो आपको BSc तो करनी नहीं है, तो बस आप इतना ही जान लीजिए कि अगर यहाँ पर रिप्लेसेबल H+ आयन है तो हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। अगर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है तो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। कौन सा बेसिक सॉल्ट है हमारे पास, तो ये चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद सॉल्ट्स हैविंग रिप्लेसेबल OH है। डबल सॉल्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों नॉर्मल सॉल्ट है जिन्हें रिप्लेस करा गया है, फॉर एग्जांपल इन दीज सॉल्ट्स टू नॉर्मल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर दोनों हार्ड ले लिए या दोनों सॉफ्ट ले लिए तो हमको ये देखने को मिल जाएगा, सिंपली हमको डबल सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, जो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी अपनी छोड़ते नहीं है पानी में डालने के बाद भी, तो ये ज़िद्दी सॉल्ट होते हैं कुल मिला के। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हैं। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको ढंग से पढ़ाई करनी है पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए। साल में एक बार होता है, ऐसा भी नहीं है कि 2 बार होता, तो आप चांस ले लें। अगर आप इसे छोड़ते हैं, आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको सीधे 1 साल से अपने हाथ धोने पड़ेंगे। आपको सीधे फिर 1 साल बाद देना पड़ेगा पेपर। और मेरी ये बात मानिए, आप ये सब चीज़ें दोबारा देंगे आप, तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। पहली बात तो पढ़ने में दोबारा चीज़ें, और उसके साथ साथ क्योंकि आज ये सब छोटी चीज़ें हैं, मतलब छोटी क्लास की चीज़ें हैं, 10th की है, इतनी बड़ी भी नहीं है ये।
तो आपको लगेगा यार ये तो पढ़ चुके और आपको उसी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आप कोर्स लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।